how are you all? I hope everyone is doing great. So today we are going to study about sequence of motor development. In the previous lesson we have discussed about what is motor development. So let's get started. मोटर डेवलपमेंट में जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्सेस क्या होता है? रिफ्लेक्सेस इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. ठीक है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होना स्टिमुलस की तरफ, मतलब कि अगर किसी ने जो है अचानक से हमारी आंखों की तरफ जो है वो पेंसिल मारना चाहा, तो हम लोग अचानक से अपनी आंखें ब्लिंक करेंगे और एकदम से पीछे हो जाएंगे. तो ये क्या है? हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है पेंसिल की तरफ, क्योंकि और पेंसिल क्या है? स्टिमुलस. तो ये जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो हम लोग करते हैं इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस. हमारा रिफ्लेक्स एक्ट हुआ कि हम लोगों ने अचानक से अपनी आंखें जो है वो बंद कर ली, हम लोग पीछे हो गए, हम लोगों ने अपना फेस पीछे कर लिया. ठीक है. Reflexes occur throughout our body to maintain our posture, balance as well as to protect us from injury. रिफ्लेक्सेस जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है काम करते हैं. किस चीज़ के लिए? हमारे पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इंजरी से. ठीक है, इंजरी से बचाने के लिए. अब हमारे पास रिफ्लेक्सेस की टाइप्स क्या होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एंड कॉमन रिफ्लेक्स. प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, वो रिफ्लेक्सेस जो अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होते हैं और अर्ली चाइल्डहुड में जो अपेयर होते हैं. ठीक है. मैनी इन्फेंट्स रिफ्लेक्सेस डिसअपियर एज चाइल्ड ग्रोज ओल्डर. मतलब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, एज आई टोल्ड यू, कि जो स्टार्टिंग के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है, वो रिफ्लेक्सेस जो है वो डिसअपियर होते जाते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इज सकिंग रिफ्लेक्स. सकिंग एरिया अराउंड द माउथ इज टच्ड. मतलब सक्स द एरिया अराउंड द माउथ इज टच्ड, मतलब कि जब हम लोग जब बच्चों के जब फेस पे और जब चीक्स पे जब थोड़ा सा हाथ लगाते हैं तो क्या होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि वो हमारे जो फिंगर है वो अपने मुंह में ले लें. ठीक है. उसके बाद क्या है? स्टार्टल रिफ्लेक्स. क्या है स्टार्टल रिफ्लेक्स? पुलिंग आर्म्स एंड लेग्स आफ्टर हियरिंग लाउड वॉइस. जैसे ही बच्चे कोई तेज आवाज़ सुनते हैं तो उनकी लाइक वो अपने जो है वो हाथ पैर हिलाने लग जाते हैं और थोड़े से रोने लग जाते हैं. तो ये क्या होता है? हमारा स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है. उसके बाद क्या होता है? ग्रैस्प रिफ्लेक्स. ग्रैस्प से ही आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा, ग्रैस्प मीन्स पकड़ना किसी चीज़ को. This reflex occur if you place the finger on the infant's open palm. आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के जब भी हम लोग उनके पाम जब ओपन होते हैं, हम लोग उनके जैसे ही पाम के ऊपर हाथ लगाते हैं तो दे ट्राई टू होल्ड आवर फिंगर, है ना. जैसे भी हम लोग उनका हाथ लगाते हैं तो वो चाहते हैं कि बस हमारी उंगली वो पकड़ लें अचानक से. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रैस्प रिफ्लेक्स. उसके बाद क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स. रूटिंग रिफ्लेक्स. दिस रिफ्लेक्स अकर व्हेन द बेबीज चीक इज स्ट्रोक्ड. मतलब कि ये रिफ्लेक्स जब अपना काम करता है, जब बच्चों के जब चीक्स को थोड़ा सा हाथ लगाते हैं या कुछ करते हैं तो वो अचानक से हमारी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, है ना. हमारी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं या वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू हो जाते हैं. तो ये क्या होता है? ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है. ठीक है. अब ना यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है जहाँ पे फिंगर जो बच्चे जो मुंह में ले रहा है, ये कौन सा रिफ्लेक्स है हमारा? ये है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स. ठीक है. उसके बाद नीचे वाला जो है जहाँ पे बच्चा जो है वो फिंगर पकड़ा हुआ है, ये हमारा कौन सा रिफ्लेक्स है? कौन सा रिफ्लेक्स है ये हमारा? ग्रैस्प रिफ्लेक्स. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब किसी ने बच्चे के चीक के ऊपर हाथ लगाया हुआ है और वो उनकी तरफ देख रहा है, तो ये हमारा कौन सा रिफ्लेक्स है? अभी हमने पढ़ा, ये हमारा है रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स. ठीक है. और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने हाथ पैर हिला रहा है क्योंकि उसने कोई लाउड वॉइस सुन ली होगी. तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? ये रिफ्लेक्स है स्टार्टल रिफ्लेक्स. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉमन रिफ्लेक्स की. कॉमन रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? कॉमन रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो जो नॉर्मल पर्सन, हम लोगों में, अडल्ट में
और लाइक जो ओल्ड हो जाते हैं उनमें जो रिफ्लेक्सेस वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन रिफ्लेक्सेस। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग आई व्हेन दे आर टच्ड और व्हेन द ब्राइट लाइट अपीयर्स। जैसे ही कोई ज़्यादा तेज़ रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है या हम लोग सन को भी सही से देख नहीं पाते तो हमारा कौन सा रिफ्लेक्स काम कर रहा होता है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स काम कर रहा होता है। कफिंग रिफ्लेक्स, कफिंग व्हेन द एरिया एयरवे इज स्टिमुलेटेड। मतलब अगर कोई चीज़ हमारे जो है एयरवे में फंस जाती है, हमारी सांसें लेने में फंस जाती है तो हम लोगों को अचानक से खांसी होना शुरू हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कफिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग व्हेन द नेज़ल पैसेजेस आर इरिटेटेड। मतलब कि अगर कोई हमारी चीज़ हमारी नेज़ल कैविटी को, हमारी जो नोज़ है इसको कोई चीज़ तंग कर रही है तो हम लोगों को स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे कुछ कुछ लोगों को ग्रीन चिली से जो है वो इरिटेशन होती है, तो जैसे ही ग्रीन चिली की उनको स्मेल आती है या कुछ होता है तो उनको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए इरिटेशन का बायस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यॉन रिफ्लेक्स। यॉन मीन्स उबासी आना या हमें नींद आना। तो यॉनिंग व्हेन द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, या हम लोगों को बहुत ज़्यादा जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, स्लीप की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों के यॉनिंग रिफ्लेक्स और यॉन रिफ्लेक्स जो है हमारा काम कर रहा होता है। So now that's it for today. I hope you liked the video. If you have any queries, then you can ask me in the comment section. In the next video, we are going to study about gross motor skills and how gross motor skill develop in infancy, toddler, preschooler, adolescence. Thank you so much for your attention. Allah Hafiz.